मुझे बहुत दुख है इस बात का। जिस बात पे भारतीय जनता पार्टी को फक्र होना चाहिए था, देश के हर नागरिक को फक्र होना चाहिए था, दुनिया के कोने कोने में बैठे हिंदुस्तानी को फक्र हो रहा है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत की गरीबी की खबरें छपा करती थी, भारत में हो रहे बलात्कारों की खबरें छपा करती थी, भारत की बुराइयों की खबरें छपा करती थी, भारत की सरकार की नाकामियों की खबरें छपा करती थी, और वहां रह रहे भारतीयों का सर नीचा हुआ करता था, आंख नीची हुआ करती थी। आज उस अंतर्राष्ट्रीय अखबार के अंदर भारत के एक राज्य दिल्ली में हो रही शिक्षा क्रांति की खबर छपी है, भारत के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम की खबर छपी है, क्लासरूम में पढ़ रहे गरीब बच्चों के छोटे छोटे जो उनके सपने हैं उनकी खबर आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपी है। आज एक बात तो तय हो गई, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमलावर है आम आदमी पार्टी पे, जिस तरह से हमारे नेताओं को जेल में डालने की होड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगी हुई है, मुझे लगता है ये बात तय हो गई 2024 के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है वो आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। और ये तय हमने नहीं किया, ये आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सुबह से इन्होंने उठक पटक की है उससे ये बात इन्होंने तय कर दी, और मैं देश के लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पर कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं, और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति, इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? कह रहे हैं भ्रष्टाचार की वजह से कार्रवाई हो रही है। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। भ्रष्टाचार अगर बर्दाश्त नहीं करने की सचमुच आपकी मंशा होती तो जिस सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट उदाहरण
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जिस भ्रष्टाचार की वजह से जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया, भ्रष्टाचार की वजह से वो सारी सड़क जो है वो टूट गई, आपको आज तक फुर्सत नहीं मिली उसके खिलाफ एफआईआर करने की। आज तक आपको फुर्सत नहीं मिली उस पर कार्रवाई करने की, उस पर सीबीआई जांच बिठाने की। इसलिए यह बात उठ करके आ रही है कि ना तो आपका मनसा शराब नीति को लेकर के कार्रवाई करने का है, ना तो आपका मनसा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का है। आपका मनसा है कि किसी तरह से दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद आज इस तरह से पूरे देश के अंदर अपने काम के दम पर अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में बैठ रहे हैं। आपको 2024 का चुनाव दिख रहा है। 2024 के चुनाव को देखते हुए आप ये कार्रवाई कर रहे हो बदले की भावना से, क्योंकि अब तक पूरे देश के अंदर यह प्रश्न था कि मोदी का विकल्प कौन है, मोदी वर्सेस कौन है। लेकिन दिल्ली के काम ने पंजाब में और पंजाब के काम ने अब पूरे देश के अंदर इस बात को स्थापित कर दिया है लोगों के दिलों में कि 2024 जनता के दिलों में यह बात जग चुकी है कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होने जा रहा है। और इसलिए यह बात हम कहना चाहते हैं कि कहीं पर निशाना और कहीं पर निगाहें का जो आप खेल खेल रहे हो, इससे आम आदमी पार्टी और इसकी गति रुकने वाली नहीं है। आंदोलन के समय से लेकर के आज तक बहुत सारे षड्यंत्र हुए हम लोगों के खिलाफ। एक षड्यंत्र नहीं, जंतर मंतर के षड्यंत्र के बाद रामलीला मैदान में हम पहुंचे थे। रामलीला के षड्यंत्र के बाद आम आदमी पार्टी बनी थी। आम आदमी पार्टी में पहली बार जब हम जीत करके आए, उसके बाद षड्यंत्र हुआ। हम 28 सीट जीते थे, अगली बार 68 सीट जीत करके आए। तमाम सुंगलू कमेटी से लेकर के सारी कमेटियां आप बिठाते रहे, फाइलों को जांचते रहे, लेकिन उसके बाद प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत करके आए। और दिल्ली के जीत के बाद प्रधानमंत्री जाकर के कह रहे थे पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल अलग खालिस्तान राज्य बनाएगा, देश बनाएगा। सारा प्रोपेगेंडा किया आपने, हुआ क्या? पंजाब के अंदर जनता ने दिलों में बिठाया अरविंद केजरीवाल को। और वही डर है जो आपको ये सारे षड्यंत्र करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन हम दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से कहना चाहते हैं, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम करेंगे। दिल्ली के अंदर मौका दिया, दिल्ली में करेंगे। पंजाब के अंदर मौका दिया है लोगों ने, पंजाब में करेंगे। आप जितना चाहो सीबीआई, जितना चाहो आईटी की रेड, जितना चाहो ईडी की रेड, जितना षड्यंत्र करना हो कर लो। 2024 का चुनाव आप जितना हमला करोगे, अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में उतना ही हीरो बनते जा रहे हैं। और 2024 का चुनाव एक षड्यंत्र करने वाले नेता के मुकाबले में एक काम करने वाले नेता के बीच में होगा और जनता इसका फैसला करेगी।